सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के 2024-25 Q3 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -10.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -12% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 14% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -3% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1.5% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -28% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 43% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से लगभग 1.5 गुना अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -24% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -0.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 7% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 27.5% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से -8% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 28% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 31% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -8% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 2% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 8% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक अल्किल एमीन्स केमिकल्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 3% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 3% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले साल की गिरावट के बाद इस साल सेल्स फिर से बढ़ना शुरू हुई है, जो सफल रिकवरी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 1% बढ़े हैं और 4 सालों में 12% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, जो बैलेंस्ड ऑपरेशनल अप्रोच को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 13% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -24% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। इस साल नेट प्रॉफिट में 12% की वृद्धि के साथ पिछले 4 सालों में -34% की गिरावट हुई है। लगातार 2 सालों तक प्रॉफिट में कमी के बाद इस साल नेट प्रॉफिट में हुए इजाफ ने एक टर्नअराउंड का संकेत दिया है, जो स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट्स का असर हो सकता है। इस साल EPS में 12% की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले 4 सालों में -56.5% की गिरावट देखी गई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल EPS में वृद्धि प्रॉफिटेबिलिटी में रिकवरी के शुरुआती साइंस देती है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। अल्किल एमीन्स केमिकल्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो दिसंबर 2024 के 31 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के सितंबर में 71.96% से इंक्रीज होकर 2024 के दिसंबर में 72% तक का इंक्रीज देखा गया है। इस इंक्रीज से साफ होता है कि प्रमोटर्स का कंट्रोल कंपनी पे और मजबूत किया है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के सितंबर में 23.31% से 2024 के दिसंबर में 23.01% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 1.53% से दिसंबर 2024 में 1.76% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.23% तक इंक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग सितंबर 2024 में 3.2% से दिसंबर 2024 में 3.23% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.03% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए झांकते हैं इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स पर जो विशेष रूप से सुर्खियों में रही। 13 फरवरी 2025 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी LLP ने 5000 शेयर्स खरीदे 1733.29 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 86.7 लाख। 30 दिसंबर 2024 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी LLP ने 5000 शेयर्स खरीदे 1874.96 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 93.7 लाख। 14 नवंबर 2024 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी LLP ने 4.1000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 2023.58 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 82.6 लाख। 14 नवंबर 2024 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी LLP ने 5000 शेयर्स खरीदे 1955.59 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 97.8 लाख। 14 नवंबर 2024 को पुर्जिको ट्रेडिंग एंड कंसल्टेंसी LLP ने 5.9000 शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 2016.74 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.2 करोड़। आशा है कि ये प्रमोटर डील्स के इनसाइट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने में मदद करेंगी। अब नजर डालते हैं अल्किल एमीन्स केमिकल्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। लॉटस स्टॉक का करंट प्राइस 1975.95 रुपीस चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की होल्ड रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1900 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 1741.35 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 16.3% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।